देखो जरा, ठीक है। सीट देखते हैं, मतलब उसका रिवीजन कर लेंगे, फिर सीट देखेंगे इसका एम्ब्रियो का, ठीक है ना। देखो एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट और डाइकॉट, दोनों के एम्ब्रियो के अंदर फर्क है ना। मोनोकॉट का और डाइकॉट का एम्ब्रियो की अगर बात करें, देखो अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। देखो सुनो क्या बोले अपन, मोनोकॉट का एम्ब्रियो, मोनोकॉट, और ये डाइकॉट, ठीक है। सबसे पहले अपन मोटे मोटे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो एम्ब्रियो रहेंगे ना अपना, उसके अंदर क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर रहेंगे। देखो ठीक, ये एम्ब्रियो है, क्या ये समझ लो अभी ना। एज इट इज ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रहता, लेकिन अपने को ये समझने में बहुत मदद करेंगे। एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर समझने ज्यादा उसके पार्ट को समझने जरूरी, ठीक है। तो अपन क्या बोले, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर जनरली दो चीजें हैं। देखो एम्ब्रियो में कितनी चीजें, दो। एम्ब्रियो जो है ना अपना, एम्ब्रियो दो चीजों से मिलकर बना है। एम्ब्रियो, अभी ये एम्ब्रियो क्या है तो मालूम ना, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बना है ना। तो एम्ब्रियो के अंदर दो चीजें, एक है उसके अंदर ये जो दो दिख रहे हैं, जैसे अपने ये हाथ रहते दो, है ना, अपनी ये पूरी बॉडी और ये दो हाथ, तो ये जो दो हाथ है अपने, उसको बोल दिया एम्ब्रियो के कॉटिलिडन। क्या बोल दिया उसको, कॉटिलिडन, कॉटिलिडन, ठीक है। चलो ठीक है, कॉटिलिडन्स कितने रहते हो, दो, है ना, ये एक और ये एक, ठीक है। और एक रहेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस, क्या रहेगा, हाँ एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक्सिस क्या क्या बोलते हैं, बीच की लाइन, जो लाइन जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होगा, फिर ये पूरा, है ना, जैसे ये हमारा क्या होगा हाथ, और ये पूरा धड़ है हमारा, धड़ जिसको बोलते हैं ना पूरी बॉडी, तो वो क्या हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो उसी तरीके से यहाँ पर एम्ब्रियो के भी दो, कॉटिलिडन और बीच वाला एम्ब्रियोनल एक्सिस। समझना क्या है, देखो कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं अपन बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं तो अपन इसको एम्ब्रियो समझ लेते हैं, इसको एम्ब्रियो समझ लेते। कॉटिलिडन को अपन बोलते हैं कॉटिलिडन शायद एम्ब्रियो के अलग हैं कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस दोनों मिलकर एम्ब्रियो बना है, समझे भाई, ठीक है। चलो अब उसके बाद ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है ना, तो कॉटिलिडन के जो ऊपर वाला पार्ट है, कॉटिलिडन के ऊपर वाला पार्ट, उसको बोलते हैं अपन इपिकोटाइल। क्या बोलेंगे, बोलो इपिकोटाइल, यानी यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का जितना पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, इपिकोटाइल। इपी बोले तो कोटाइल बोले तो, हाँ इपिकोटाइल। क्या बोलेंगे उसको, बोलो इपिकोटाइल। और नीचे वाला पार्ट फिर हाइपोकोटाइल। क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। आई बात समझ आता क्या, है ना। कॉटिलिडन के नीचे पूरा पार्ट हाइपोकोटाइल, कॉटिलिडन के ऊपर ये वाला पार्ट है क्या होगा उसकी इपिकोटाइल। जैसे हमारे हाथ के ऊपर का ये जो होगा हमारा क्या होगा, सर या फिर मुंडी बोल सकते हैं इसको, है ना, और नीचे का पूरा धड़ बोल सकते हैं, ठीक है ना। धड़ मुंडी, धड़ से मुंडी अलग कर देना, सुने ना, धड़ मुंडी अलग कर देना, हाँ। तो ऊपर वाली ये मुंडी, ये उसका धड़ होगा, ठीक है। ये दोनों मिलकर एक्सिस बना रहे पूरा, ठीक। अब इसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन ये वाला, ये इपिकोटाइल का टॉप मोस्ट पोर्शन, ये जो दिख रहा है ना, टिप, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलो प्लीम्यूल। प्लीम्यूल क्या बोलते हैं इसको, प्लीम्यूल, प्लीम्यूल। और क्या बोलते हैं, शूट टिप, शूट टिप। क्या बोलते हैं, शूट टिप, प्लीम्यूल और शूट टिप। उसमें दिख रहा नजर आ रहा है, थोड़ा भारी हो गया फिर भी, चलो दिख रहा ना तुम्हारे को, हाँ प्लीम्यूल और शूट टिप। इसी तरीके से यहाँ जो है इसकी, अब इसको क्या बोलेंगे फिर, बोलो, हाँ हाइपोकोटाइल को राइट, ये क्या बोलेंगे, रेडिकल, रेडिकल और रूट टिप, रूट टिप। ये क्या हो गया, रेडिकल और रूट टिप, ठीक है। ये डाइकॉट का हो गया, किसका हो गया बोलो, डाइकॉट के एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, डाइकॉट के एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर।
अपन ने बोल दिया 2 कॉटिलिडन है इसके अंदर, है ना। तो अब समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में उसको डाइकॉट क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि 2 कॉटिलिडन है ना, ये एक कॉटिलिडन, ये दूसरा, और ये इपीकोटाइल, उसके ऊपर ये प्लीम्यूल, और ये शूट टिप बोलते हैं उसको, नीचे हाइपोकोटाइल, और ये रूट टिप, ठीक है, रेडिकल। अब देखो इसके ऊपर रहता अपना एक अनडिफरेंशिएटेड शीट। देखो रूट के ऊपर क्या रहती है बोलो, हाँ रूट नहीं, रूट के ऊपर क्या रहती है, हाँ रूट टिप पे क्या रहती है, रूट कैप, बढ़िया। तो यहाँ पर भी क्या रहेंगे, एक रूट कैप पे, क्या रहेंगे बोलो, रूट कैप, रूट कैप है ना, ठीक है। और ऊपर क्या रहेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एनसीईआरटी बोलती है अपने। अब तो यहाँ तक समझ में आ गया ना तुम्हारे, रूट कैप रहेंगी रूट के ऊपर। अब देखो अपन एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, पूरे चीज अपनी कवर हुई है नहीं वो देख लेंगे, मतलब ठीक है। चलो देखो, अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो में ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला, एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसके बाद एंड 2 कॉटिलिडन्स, कितने, 2 कॉटिलिडन्स। The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is the epicotyle, यानी एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो कॉटिलिडन के ऊपर है वो क्या कहलाता है, एपिकोटाइल, ठीक है। Which terminates with the plumule, जो कहाँ खत्म होता है बोलो, उसकी टिप क्या है, प्लीम्यूल, है ना, एकदम सेंडा क्या है उसका, प्लीम्यूल है, ठीक है। चलो प्लीम्यूल और स्टेम टिप भी बोलते हैं उसका ना, स्टेम टिप या फिर शूट टिप बोल सकते हैं उसको। The cylindrical portion below the level of cotyledon is hypocotyl। अब देखो ये अपन ऐसा बना है, तो ये चपटा है क्या ऐसा नहीं, ये ऐसा सिलेंड्रिकल है ना, गोल है ना पूरी। तो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन जो तुम्हारा ये जो कॉटिलिडन, यहाँ कॉटिलिडन लगे फॉर एग्जांपल, तो इसके नीचे का जो पूरा पोर्शन है वो क्या है, हाइपोकोटाइल। क्या दिख रहा है वो, हाइपोकोटाइल। एक्चुअल में कुछ ऐसा बनता हो, एक्चुअल में कुछ ऐसा दिखता हो, वो अपना जो है ना कुछ एक्चुअल में ऐसा दिखता है डाइकॉट का, थोड़ी सी मुंडी रहती है और उसके बाद में फिर ये पूरा है ना बॉडी ऐसा। तो अपन उसको ऐसा बना दिए थोड़ा समझने के लिए, है ना, एक्चुअल में थोड़ा ऐसा दिखता हो। चलो, तो बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज हाइपोकोटाइल दैट टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड in the radical or shoot tip. The root tip is covered with a root cap। क्या बोल दिए, रूट टिप रूट कैप से कवर है, शूट टिप कोई चीज से यहाँ पर कवर नहीं है ना। ये इसके अंदर डिफरेंस है इसमें। देखो अपन बाद में डिफरेंस भी देख लेंगे, डाइकॉट और मोनोकॉट के अंदर डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है ना। अभी क्या बोले अपन यहाँ तक के, देखो ये क्या है अपनी रूट टिप, क्या है, रूट कैप है ना, रूट टिप बोलो या फिर सॉरी ये तो रूट टिप है, ये रूट कैप है ना, रूट कैप है, स्पेशल रूट कैप। चलो अब आ जाओ एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट, किस पर, ये मोनोकॉट के एम्ब्रियो। अब देखो मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो एक, कॉट का मतलब बिल्कुल, तो उसका मतलब इसमें कितने कॉटिलिडन है, एक रहे, है ना। चलो अब देखो एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट possess only 1 cotyledon। तो अब उसको अगर अपन बनाएंगे तो कैसा बनाना पड़ेगा बोलो, सेम वैसे बनाएंगे, सिर्फ क्या फर्क कर देंगे, ठीक है, ये अपन ने बना दी। हाँ ये इसमें ट्विस्ट है, देखो नाम तो उसका मोनोकॉट है, एक तो उसमें कॉटिलिडन तो एक ही, लेकिन दूसरा जो हाथ है ना उसका टुंडा है ना, एक हाथ पूरा टुंडा है, ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला जो दूसरा जो कॉटिलिडन है उसका क्या एकदम रिड्यूस्ड है ना। एक कॉटिलिडन जैसे का वैसे ये बड़ा वाला है ना, और एक क्या है, रिड्यूस्ड है। इस रिड्यूस्ड वाले को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन एपीब्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, अभी एनसीईआरटी की छुपी हुई इंफॉर्मेशन, एपीब्लास्ट दिख रहा है डायग्राम के अंदर तुम्हारे, देखो मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो दिख रहा है ना, उसके डायग्राम में तुमको एपीब्लास्ट नजर आ रहा होगा, उसको हाईलाइट कर लेना चाहिए, है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बच्चे इग्नोर कर दे, एनसीईआरटी ने थ्योरी में भी नहीं पढ़ा है कि इसके अंदर 2 रहते करके, एक ये रहते और ये, मानकर तो एक ही चलना है, मोनोकॉट का मतलब एक ही है, क्योंकि भाई दूसरा इतना रिड्यूस्ड है कि उसको कंसिडरेशन में नहीं ले रहे ना। अगर उसको हम कंसिडरेशन में लेते, अगर वो बड़ा होता तो हम डाइकॉट क्या बोलते, मोनोकॉट क्या बोलते उसको, डाइकॉट बोल देते ना उसको। तो वो हाईली रिड्यूस्ड है, उसको बोलते हैं एपीब्लास्ट। तो यहाँ पर क्या बोला उसने कि एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट possess only 1 cotyledon, और हकीकत में तो ओनली 1 ही है ना, ये तो रिड्यूस्ड है बहुत, है ना। चलो ओनली 1 cotyledon
In the grass family, the cotyledon is in the grass family, the cotyledon is called scutellum. क्या बोलते हैं उसको? Scutellum. देखो ये जो है इसको क्या बोले हम? Scutellum. ठीक है, स्क्यूटेलम बोलते हैं उसको, याद रखना स्क्यूटेलम, ये वाला। अब क्योंकि इसमें एक ही बचा ना, देखो इसमें कोई दूसरा नाम नहीं है, कॉटिलिडन का इसमें कोई स्पेशल नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ग्रास फैमिली, किसमें? ग्रास में, याद रखना ग्रास, ग्रास फैमिली, ग्रास फैमिली के अंदर इसको क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। इसके एक मरतबा बाद में फोटो भी ले लेना, ठीक है ना, बनने के बाद में आसान जाती है, ठीक है। एपिब्लास्ट, स्क्यूटेलम, ग्रास फैमिली के अंदर हो, ठीक है। अब देखो बाकी क्या चीजें रहेंगी, देखो ये वाला जो पार्ट है कौन सा? कॉटिलिडन के ऊपर वाला, कॉटिलिडन के ऊपर वाले को क्या बोलेंगे अपन? अरे कॉटिलिडन के ऊपर वाले को बोलेंगे एपिकोटाइल ना, हाँ एपिकोटाइल बोलेंगे ना उसको, तो यहाँ पर भी हम वही बोलेंगे एपिकोटाइल। क्या बोलेंगे उसको? बोलो एपिकोटाइल, एपिकोटाइल, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल, कोटाइल, ठीक है। टिप को इसके रेडिकल, इसके टिप को ठीक है। यहाँ तक तो सारी चीजें सेम थी। अब देखो एलसीडी पढ़ते कि एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट possesses only one cotyledon. In the grass family, the cotyledon is called scutellum. ये डायरेक्ट पूछा जाता है, कौन? ये स्क्यूटेलम का नाम याद रखना। कि ग्रास फैमिली के अंदर कॉटिलिडन को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? स्क्यूटेलम। That it is situated towards one side lateral of the embryonal axis. वो क्या रहता है? एक साइड में, लैटरल साइड में रहता, बोलते हैं किसके? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक ही साइड में रहेगा ना, यहाँ दोनों साइड में दो हाथ रहेंगे इसको नहीं, एक हाथ से तोड़ना है वो, है ना, एक ही हाथ है उसको, ठीक है। चलो, at its lower end the embryonal axis has the radical. उसके लोअर एंड पर क्या है बोलो? रेडिकल। एम्ब्रियोनल एक्सिस को उसके लोअर एंड पर क्या है? रेडिकल। एंड रूट कैप enclosed in an अनडिफरेंशिएटेड शीट। और क्या देखो, रेडिकल है, साथ ही साथ इसमें रूट कैप भी है, बोलते क्या बोलते हैं? रूट कैप। तो हमने यहाँ ग्रीन कलर से बनाया, तो वही रूट कैप यहाँ पर भी है, ठीक है। ये रूट कैप यहाँ पर भी, ठीक है, हो गया रूट कैप। इसको लेबलिंग की नहीं है, तो हो गया अपनी रूट कैप। क्या, ठीक है। तो ये भी क्या होगी फिर? रूट कैप। ये जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ना अपन, इसके अंदर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि टर्म एकदम अजीब अजीब है ना इसके अंदर, थोड़ी तो समझने में मुश्किल जाती है, याद नहीं होती है ना, समझ नहीं पाते। तो लेकिन ये तुम डायग्राम की प्रैक्टिस करना, तुमको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। चलो, तो रूट कैप, रेडिकल हो गया। तो देखो जो रूट कैप है, बोलते देखो जो रेडिकल है उसकी, वो किससे कवर है यहाँ पर उसकी? हाँ, रूट कैप। अब रूट कैप एक अनडिफरेंशिएट के अंदर है। देखो यहाँ पर कोई अनडिफरेंशिएटेड शीट नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एक अनडिफरेंशिएटेड शीट है, यानी कि और कवरिंग, रूट कैप के ऊपर और मजीद कवरिंग। समझ रहे बात? तुम देखो क्या बोल रहे हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कौन सी? रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज इन अनडिफरेंशिएटेड शीट। रेडिकल और रूट कैप दोनों के दोनों एक और अनडिफरेंशिएटेड शीट में कवर है, तो इसको हाईलाइट कर लेना, अनडिफरेंशिएटेड शीट को हाईलाइट करना है ना। रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीट कॉल्ड कोलियोराइजा। क्या बोल रहे हो उसको? कोलियोराइजा। देखो ये वाली बना लेंगे, ठीक है। एक अनडिफरेंशिएटेड शीट है, हाँ, इसका नाम क्या है? कोलियोराइजा। अनडिफरेंशिएटेड क्या नाम है? कोलियोराइजा है ना। ऐसा राइजा वाला टर्म और कहाँ पढ़े थे वो? हाँ, वो क्या पे थी?
हाँ रूट में थी, रूट था ना, रूट के अंदर ही थी उसके, और ये भी क्या में रूट में। तो ऐसा याद रखने के लिए ऐसा नहीं जाती, ठीक है ना, कि कोलियोराइजा भी रूट में, माइकोराइजा भी रूट में। माइकोराइजा क्या रहता है, फंगस का एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट के साथ में नहीं है, हायर प्लांट्स की रूट के साथ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाइनस देखे थे अपन, है ना, पाइनस का सीड विदाउट माइकोराइजा ग्रो ही नहीं करता। तो ये है एक कवरिंग जस्ट। क्या है ये, जो कोलियोराइजा है ना वो क्या है, कवरिंग है, सिर्फ क्या है वो कवरिंग। चलो कोलियोराइजा इज नथिंग बट एक कवरिंग है, और उसके अंदर फिर रूट कैप, उसके अंदर फिर रेडिकल, है ना। तो मैं देखो पूरा हाइपोकोटाइल, उसका टर्मिनेट जो उसका जो टिप है वो क्या हो गया, रेडिकल, उसको बोल सकते हैं रूट टिप भी बोल सकते हैं उसको। फिर वो कवर है अपनी रूट कैप से, फिर उसके ऊपर एक और कवरिंग है जिसको अनडिफरेंशिएटेड शीट, यानी मैच्योर नहीं है, यानी पूरी तरीके से ग्रो नहीं है, उसको क्या बोलते हैं कोलियोराइजा। यहाँ पर कोलियोराइजा नहीं, यहाँ कोलियोराइजा प्रेजेंट है, यहाँ कोलियोराइजा प्रेजेंट नहीं है। चलो अब इसी तरीके से प्लीम्यूल हो गया। प्लीम्यूल के ऊपर भी एक और चीज रहती है यहाँ पर, देखो सुनो, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, कि एपिकोटाइल, देखो सुनो, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम। अब यहाँ पर तो कोटिलेडन नहीं बोलेंगे ना, बिकॉज उसने बोल दिया ना जिसको स्क्यूटेलम बोलते हैं, तो स्क्यूटेलम के ऊपर वाला एपिकोटाइल, क्या बोलेंगे उसको, एपिकोटाइल। Scutellum is the epicotyle. Epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure, the coleoptile. अब देख यहाँ पर बोलता कुछ लीफ प्राइमोडिया है, क्या है, लीफ प्राइमोडिया। और तुमने स्टेम में देखी थे अपने, छोटे 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 लीफ रहते करके, है ना, अनडिफरेंशिएटेड। तो बस हाँ, एपिकोटाइल के ऊपर का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, हाँ देखो एक्चुअल में क्या है, बोलने का मतलब क्या है, अगर देखो अगर इन बाहर वाले देखो वो कैसा रहता है कि छोटे थोड़े बड़े बड़े जो लीफ रहते हो बाहर रहते, अंदर छोटे छोटे लीफ रहते हैं ना, सारे के सारे अंदर डिफरेंशिएटेड रहते हो। तो उसने कैसे बोल दिया, उसने जो एनसीडी की लाइन बोला, उसने ये बोला कि जो अंदर वाले हैं वो कोलियोराइजा है ना, अंदर वाले कोलियोप्टाइल बोला उसने, और वो कवर है एक हॉलो फोलियर, एक फूल जैसा बनता स्ट्रक्चर दिखता है, हॉलो रहता, देखो फूल अगर ऐसे ये बना तो ये हॉलो है ना, और फूल तो ऐसे ही बनता है, फूल तो अंदर से हॉलो ही रहता है ना, जो अपना फ्लावर है उसमें भी तो स्टेमन वगैरह रहते हैं, लेकिन वो जो ऊपर जो बनता पत्तों का स्ट्रक्चर स्टेम के एकदम टिप पर है ना, इसको पूरा लीफ प्राइमोडिया बोले थे, तो वो तो हॉलो रहता है, उसमें तो कुछ नहीं रहता ना, उसमें कुछ रहता खाली रहता हो। तो ऐसा एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर बनता, यानी एक्चुअल में वो क्या रहते, देखो बड़े लीफ के अंदर छोटे लीफ रहते हो, सारे के सारे अनडिफरेंशिएटेड रहते हो, देखो बड़े लीफ रहते एकदम, देखो कुछ ऐसे लीफ रहेंगे, ऐसे रहेंगे ना लीफ, और उसके अंदर छोटे छोटे लीफ रहेंगे, यही बात होगी ना। तो बड़े लीफ के अंदर छोटे लीफ, ये भी लीफ प्राइमोडिया, ये भी लीफ प्राइमोडिया, है ना। तो एनसीईआरटी की अगर लाइन देखे तुम, तो अगर सिर्फ अगर ऐसे मतलब ले उसका नॉर्मल, तो उसका मतलब क्या है कि अंदर वालों को क्या बोलो, लीफ प्राइमोडिया, और बाहर वालों को हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर। लेकिन अपन ये समझ सकते हैं अलग अलग ना मान के, देखो ये भी लीफ प्राइमोडिया, ये भी लीफ है, तो दोनों मिलाकर पूरा एक स्ट्रक्चर करेंगे, उसको कोलियोप्टाइल बोलते हैं। हाँ एपिकोटाइल के ऊपर, एपिकोटाइल नहीं, ये प्लीम्यूल है, प्लीम्यूल के ऊपर है। हाँ तो प्लीम्यूल देखो, इसके अंदर तो अपने स्टेम में भी देखे, स्टेम में कैसा दिखा है उसने, देखो ये फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारी ये जो है ना, ये पूरा ये अगर तुम्हारा प्लीम्यूल है ना, तो इससे ऐसे वो निकलते क्या, इससे इस तरीके से कुछ ये निकलती है, पत्ते जैसे, है ना। हाँ डाइकॉट में, मोनोकॉट में, ये मोनोकॉट है ना, ये से पत्ते निकलेंगे, ठीक है, और अंदर फिर छोटे छोटे पत्ते रहेंगे थोड़े, ये पूरा क्या कहलाएगा, लीफ प्राइमोडिया बोलते हैं इसको। तो बाहर बड़े पत्ते, उसके अंदर फिर छोटे पत्ते। तो एनसीईआरटी ने जो लाइन बोला उस हिसाब से अगर देखे, बोल देखो क्या बोला उसने कि द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज द एपिकोटाइल। एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोडिया। क्या रहते बोलो, एपिकोटाइल के ऊपर, एपिकोटाइल के पास में ये है शूट टिप, उसके ऊपर क्या है, फ्यू लीफ प्राइमोडिया बोलता, and a few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure। ये क्या है, एक hollow foliar structure में। अब वो hollow foliar structure किस लिए बना है, कि अनडिफरेंशिएटेड लीफ नहीं बना है, समझे ना, तो उसको ऐसा बोलिए। तो अपन बोल सकते ये लीफ प्राइमोडिया और ये hollow foliar structure, जो कि भी लीफ प्राइमोडिया ने ही बनाए,
बस वो बड़े लीफ प्राइमोर्डिया, छोटे लीफ प्राइमोर्डिया, बड़े लीफ प्राइमोर्डिया है, उसके अंदर छोटे लीफ प्राइमोर्डिया, ये पूरा मिलकर देखो, ये हॉलो लीफ, ये हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर बना, उसके अंदर ये छोटे छोटे लीफ प्राइमोर्डिया, पूरा मिलाकर क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये टेबल के ऊपर है। हाँ, ये पूरे स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल, यहाँ से यहाँ तक ऐसा याद रखना, वो पूरी लाइन याद रखनी है, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइदा वाली जो लाइन है ना, कोलियोराइदा देखो और समझ सकते तुम, अनडिफरेंशिएटेड लीफ बोला ना उसे, लीफ प्राइमोर्डिया, तो लीफ तो कभी भी शूट में रहेंगे ना, रूट में कहाँ से लीफ आएंगे, तो रूट में क्या रहेंगी, शीथ, रूट में क्या रहेंगी, शीथ, ये याद रखना है, रूट में रहेंगी शीथ, हाँ, और शूट में रहेंगे अनडिफरेंशिएटेड लीफ, लीफ प्राइमोर्डिया बोला, लीफ प्राइमोर्डिया बोले तो इमेच्योर लीफ क्यों बोलते हैं ना, लीफ प्राइमोर्डिया, इमेच्योर लीफ, तो ऐसा नहीं बोलेगा, अनडिफरेंशिएटेड लीफ नहीं बोलेगा, वो लीफ प्राइमोर्डिया ही बोलेगा, लेकिन अपन समझ सकते हैं ना कि वो इमेच्योर लीफ है, या वर्ड पकड़ेगा, यहाँ वर्ड इंपॉर्टेंट है, जैसे लीफ प्राइमोर्डिया तो वो पकड़ेगा कि भाई लीफ प्राइमोर्डिया जो रहता शूट के अंदर या एपिकोटाइल के अंदर लीफ प्राइमोर्डिया रहता, उसको क्या बोलते हैं, लीफ प्राइमोर्डिया एनक्लोजिंग, क्या बोलेंगे, लीफ प्राइमोर्डिया एनक्लोजिंग इन अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, देखो क्या बोला है, फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया एनक्लोज इन अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, जो एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर में एनक्लोज है, वो हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर भी लीफ प्राइमोर्डिया नहीं बने, उसके अंदर और छोटे छोटे लीफ प्राइमोर्डिया, पूरा स्ट्रक्चर मिला के क्या बन रहा है, कोलियोप्टाइल, है ना। चलो इस पूरे में क्या बोल दिया अपने, कोलियोप्टाइल बोल दिया। ये याद रखना है, कोलियोप्टाइल है, कोलियोप्टाइल की जैसे देखो इंपोर्टेंट क्या क्या है, देखो ये पूरे स्ट्रक्चर क्या बोल रहे हैं अपन, लीफ प्राइमोर्डिया, फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया को नहीं, पूरे लीफ प्राइमोर्डिया इन अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, लीफ प्राइमोर्डिया इन अ हॉलो फोलियर, समझने के लिए आसान कि लीफ है तो वो शूट में रहेगा, अगर वो शीट है तो क्या में रहेगा, रूट में, क्योंकि रूट के अंदर लीफ नहीं रह सकता, ठीक है। और इंपॉर्टेंट देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहले वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, ये अनडिफरेंशिएटेड शीट वाला, सॉरी ये कोलियोप्टाइल जो है ना अपना, हाँ लीफ प्राइमोर्डिया वाला, दूसरा वाला ये कोलियोराइदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दो चीजें इसके अंदर, और ये स्क्यूटेलम, यानी डाइकॉट हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि मोनोकॉट में ज्यादा फीचर है, तो मोनोकॉटर ज्यादा, हाँ इंपॉर्टेंट बिल्कुल, एक एपिब्लास्ट, चलो इसकी नंबरिंग कर दो, एपिब्लास्ट, ठीक है। अब ये तो सिंपल है, ये भी चीज याद रखना कि एम्ब्रियो जो रहता है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस और दोनों से मिलकर बना है, पूछ लिया कि एम्ब्रियो किससे मिलकर बना, एम्ब्रियोनल एक्सिस एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म कॉटिलिडन, कुछ चार ऑप्शन बन जाता है आसानी से, है ना, या फिर बोल दिया ओनली एम्ब्रियोनल एक्सिस, टेंशन समझने यार, एम्ब्रियो तो एम्ब्रियोनल एक्सिस बढ़िया वही टिका दो, है ना, लेकिन एम्ब्रियो के साथ साथ एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडन भी उसी में रहते, समझे, चलो आई बात समझ पूरा, ठीक है, चलो इसको ले लो।